आपको राइस इसी प्राइस पे दूंगा, ओके। और ये कूपन आपको बाय करने के लिए मुझे सिर्फ 1 रुपया देना पड़ेगा, 1 रुपी पर किलो। और अगर 25 किलो ले रहे हैं तो ऑब्वियसली 25 रुपीज, ओके। बट लेट्स स्टिक टू 1 यूनिट, सिंगल यूनिट, 1 केजी का एक कूपन 1 रुपए का, ठीक है। अब आप में से कितने लोग ये कूपन मुझसे लेंगे, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू विल बाय दिस कूपन फ्रॉम मी? Me. Okay, a lot of you guys will buy. Okay, Rohit, you will buy. Muhammad, you will buy. Manoj, you will buy. Himanshu, 25 coupons. Prince, no. Okay, fair enough. Prahlad will buy. Indrajit will buy. Okay, so my offer, I suppose, is a hit already, correct? Okay, let me ask the other side also. आप में से कितने जन ये कूपन बाय नहीं करेंगे? ऐसा कोई है जो ये कूपन नहीं बाय करेगा? ओके, प्रिंस आपने तो हाँ बोला था शायद। अच्छा नहीं, आपने नो बोला है, फेयर इनफ। ओके, फेयर इनफ। ओके, गजेंद्र जी वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, संदीप, ओके, आप लोग नहीं बाय करेंगे। नाउ हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, ओके। जिन जिन्होंने हाँ बोला है और जिन जिन्होंने ना बोला है, दोनों अपने रीजंस शेयर करिए कि आप ये क्यों बाय करेंगे और ये क्यों नहीं बाय करेंगे। ओके, व्हाटएवर योर आंसर इज, आई वांट योर रीजंस। व्हाई विल यू बाय, व्हाई विल यू नॉट बाय? कीमत तो कम भी हो सकती है ना, इफ द प्राइस ऑफ राइस विल बी सेम नेक्स्ट मंथ। ओके सर, प्राइस कम हो सकता है। ओके, प्राइस में भी डिके, फेयर एनफ। ओके, आई गेट योर आंसर्स। बाइंग ओनली इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस हाइक। ओके, ओके, आई विल बाय secure price up. Okay, only if price of rice is going up every month. Got it. In future, price of rice increased, won't affect me. Excellent. I will buy if there are any chances कि price में increment होगी in future. Excellent. और कम हुआ तो okay, fair enough. Great. So I think you guys have already got a sense of where we are going with this. Great. Lovely. देखिए, जिन्होंने कहा है कि हम बाय करेंगे और जिन्होंने कहा है हम नहीं बाय करेंगे, आप दोनों का फंडामेंटल रीजन जो है ना वो सेम है, ओके, विच इज प्राइस मूवमेंट। ओके, अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, ओके, तो आप बाय करेंगे। अगर आपको लगता है प्राइस नीचे जाने वाला है तो आप नहीं बाय करेंगे। तो आपका फंडामेंटल रीजन जो है वो प्राइस को लेके है। अब बाय करोगे या नहीं वो डिपेंड करता है आपके व्यू के ऊपर। अगर आपको लग रहा है ऊपर जाने वाला है तो ऑफ कोर्स बाय करेंगे, अगर लग रहा है नहीं जाने वाला है तो नहीं बाय करेंगे, करेक्ट। तो फंडामेंटल रीजन सेम है। अब जिन्होंने कॉल ऑप्शंस में कभी भी काम किया है उनके लिए कांग्रेचुलेशंस, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए डबल कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप कॉल ऑप्शंस का बेसिक आइडिया या बेसिक फंडा जिसे हम कहते हैं ना वो समझ गए हो। ओके, कॉल ऑप्शंस वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आप तब बाय करते हो जब आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। ओके, जब आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो ये है एक कॉल ऑप्शन ट्रांजैक्शन। ओके, सो एज आई सेड, कांग्रेचुलेशंस स्पेशली टू द वंस हु हैव नॉट डन अ ट्रांजैक्शन एवर। ओके, ग्रेट। अब इससे रिलेटेड ना मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर प्राइस ऊपर जाता है, ओके, तो आपको इससे कितना बेनिफिट होगा? हाउ मच बेनिफिट विल यू हैव इफ यू बाय दिस कूपन फ्रॉम मी? ओके, 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 जितना कीमत ऊपर जाएगा। एक्सेलेंट। ओके, ये अनलिमिटेड वाले ना सारे आई एम श्योर ऑलरेडी ट्रेड करते आए हैं। ओके, so okay, price up ₹1, then I am in okay position. Okay, very good, Vishal, Vijay. Okay sir, I know about options, so I couldn't. Fair enough, Manoj. Okay, actually you can stick around, क्या पता कुछ नया सीखने मिल जाए जो आप किसी और को सिखा सके, but of course your call. Okay, प्राइस जितना ऊपर जाएगा, ₹1 से ऊपर जाएगा। Last session you told nothing is unlimited. Oh, excellent. You remember. Okay, okay, great, great idea. जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। ओके, अब आप लोगों ने आंसर्स में यहाँ पे चैट बॉक्स में देखा होगा दैट द प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। ओके,
नाउ जैसा मैंने लास्ट सेशन में कहा था, मैं फिर से कहता हूं, अनलिमिटेड कुछ नहीं होता. इवन इफ यू टॉक अबाउट Warren Buffets of the world, they have not made unlimited money. They have made humongous amount of money, but they have not made unlimited money, correct? इसलिए हम उसे कहते हैं potentially unlimited. Okay? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जितना राइस का दाम ऊपर जाएगा, ठीक है, या जितना आपके अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा, उस बेसिस पे आपका प्रॉफिट डिसाइड होगा. नाउ बिकॉज आज हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते महीने भर बाद उस अंडरलाइन का क्या प्राइस होगा, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा ये कहना मुश्किल है. इसलिए बड़े कन्वीनियंटली ना वो टर्म यूज हो जाता है अनलिमिटेड. ओके, बट डोंट फॉल फॉर दैट आइडिया. हाई प्रॉफिट पोटेंशियल यस, अनलिमिटेड नो. ठीक है, ग्रेट. तो आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा. ग्रेट. ओके, नाउ हियर्स द क्वेश्चन, हियर्स द अदर साइड ऑफ इट. अगर मान लो प्राइस नीचे चले जाता है, ओके, अगर मान लीजिए प्राइस नीचे चले जाता है, तो क्या होगा? विल यू लूज मनी? इफ यस, हाउ मच? क्या आपका लॉस होगा? और अगर हां तो कितने का लॉस होगा? प्रहलाद, नो. अच्छा, ओके, यस, 1, ऑल मनी 50. ओके, ऑल राइट. बाय प्राइस 1 रुपी लिमिटेड, जितना प्रीमियम दिया. एक्सीलेंट. ठीक है, देखिए अगर प्राइस नीचे जाता है, ओके, अगर प्राइस नीचे जाता है, तो जैसा किसी ने चैट में कहा था, ये कूपन जो आपने खरीदा है ना, ये जो ऑफर आपने खरीदा है, इसको घर पे ही रख दो. जब नेक्स्ट मंथ बाय करने आओगे ना राइस, इसको साथ में लाना मत. ठीक है, इसको अपने घर पे ही रख दो और बोल देना कि भाई ये तो है ही नहीं. और अगर है तो भी एज के मार्ट, याद है आपको, कॉल ऑप्शन आपका राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है. तो आई कांट एनफोर्स इट ऑन यू कि अच्छा प्राइस 25 रुपए से गिर के 20 रुपए हो गया है, आपको 25 रुपए में ही खरीदना पड़ेगा. आई कांट डू दैट. ओके, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो जितना आपने कूपन खरीदने के लिए प्राइस दिया है ना, उतने का ही होगा, विच इज 1 रुपी. या अगर 25 किलो के लिए लिया है तो 1 into 25, 25 रुपए. ओके, बट सिंगल यूनिट 1 रुपी. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. ओके, अब हम इसको नंबर्स में अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, ये रहा हमारा सॉरी. तो ये है हमारा पहला सिनारियो कि प्राइस एक्चुअली गोज अप. ओके, अब देखो 25 रुपए के हिसाब से आपने ऑफर खरीदा है, यानी मार्केट में जो भी प्राइस होगा मुझे आपको 25 रुपए में ही देना होगा राइस. ठीक है, अगर राइस का दाम, सॉरी 30 रुपए, माय बैड, 30 रुपए के हिसाब से, यप, थैंक यू, थैंक यू, 30 रुपए के हिसाब से अगर मार्केट में दाम 30 से 35 हो जाता है, 35, ओके, तो आपका कितना प्रॉफिट होगा? हाउ मच प्रॉफिट विल यू हैव अगर प्राइस हो जाता है 30 से 35? ओके, 4, 5. ओके, 4 and 5, 4, 5, 4, 5. ओके, और कोई आंसर? ओके, ओके, सो ये दो आंसर्स हैं, 4 and 5. ओके, सो लेट मी बी काइंड एज आई यूजुअली एम. दोनों ही आंसर सही हैं. ओके, एक ग्रॉस प्रॉफिट है, एक नेट प्रॉफिट है. आप राइस बाय करेंगे 30 रुपए में, जिस तरह से आपने कूपन बाय किया है उस हिसाब से आपको राइट है 30 रुपीज में ये बाय करने का. ठीक है, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का, क्योंकि अभी मार्केट में 35 रुपए का रेट चल रहा है, तो ये 5 रुपए का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है. ओके, लेकिन 1 रुपया जो आपने कूपन बाय करने के लिए दिया था वो तो आपका एक्सपेंस है, करेक्ट? आप पहले उसे रिकवर करेंगे, राइट? तो वो आपका डिडक्ट हो जाएगा आपके 5 रुपए के प्रॉफिट से, यानी आपका एक्चुअल प्रॉफिट है 4 रुपए का. ओके, डज दिस मेक सेंस? एवरीवन विथ मी? या ओके, फैंटास्टिक. हाँ, माइनस द ब्रोकरेज, ऑफ कोर्स, माइनस ब्रोकरेज, माइनस अदर चार्जेस, एब्सोल्युटली. ब्रोकरेज नहीं कंसिडर कर रहे बिकॉज जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी से, दैट्स ऑल. बट हाँ, नेट ऑफ ऑल चार्जेस योर प्रॉफिट विल बी 4 रुपीज, और रादर इंक्लूसिव ऑफ देम राइट नाउ विल बी 4 रुपीज. 25 किलो का लॉट बाय कर रहे हो आप, बराबर? तो 4 into 25, 100 रुपीज.
अब यही लॉजिक को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 35 के जगह प्राइस 45 होता है, सो देन द प्रॉफिट विल बी 14 रुपीज। 55 होता है तो 24, सो ऑन एंड सो फोर्थ। करेक्ट? यू गेट द आइडिया। ग्रेट। अब हम कंसिडर करते हैं दूसरा सिनारियो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट? इफ द प्राइस फॉल्स, ओके, 30 रुपए से प्राइस गिर के हो जाता है 25 रुपए, तो क्या होगा? वही सेम चीज, आप ये ऑफर यूज नहीं करेंगे, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, दैट्स द एंड ऑफ इट। करेक्ट? 1 रुपए का लॉस हो रहा है, चैप्टर खत्म। करेक्ट? तो ये है एडवांटेज आपको कॉल ऑप्शन बाय करने का। राइट? जब आप ऑप्शन बाय करते हो, सो एज द प्राइस इंक्रीजेस योर प्रॉफिट इंक्रीजेस। ओके? एज द प्राइस फॉल्स योर लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड। जितना आपने अमाउंट दिया है ना प्रीमियम खरीदने के लिए, उतना आपका लॉस लिमिटेड हो जाता है। करेक्ट? इजंट दिस एक्साइटिंग? राइट? कितना कितना बढ़िया ट्रेड सेटअप है ना। लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट। करेक्ट? ब्रिलियंट ना? राइट? Okay, I see a few usual suspects, as I like to call them. Nachiket is here. Shashwat is here. Who else is here? Matthews, I think, was here. I saw. Great. हाँ जी, lovely. So you guys get this, right? अगर इतना exciting है, okay? अगर इतना exciting है कि limited loss और unlimited profit, then the whole world should be doing this, right? मतलब the whole world should be doing this. Why should anyone even sell options? Correct? सभी को buy करना चाहिए. Of course, कोई buy नहीं, कोई sell नहीं करेगा तो कोई buy नहीं कर पाएगा. लेकिन it sounds great, ना? Limited loss, unlimited profit. Correct? So, if that's the case, why do people even consider selling options? Why does anyone think of selling options? क्यों कोई option sell करने के बारे में सोचता भी है? असली मजा तो टाइम में है सर। Absolutely. You mean time decay, but yes. Probability of loss is high. Time decay. Okay. Probability of loss is high. Fair enough. Okay. Theta. Okay. Exit करता है, शाबाश, good. So look guys, if there is a particular trade which works for everyone, ना सारा मार्केट वही करेगा, but that's not how market works. Correct? मार्केट में जैसा कहते हैं this is a saying, okay, this is a quote that is usually said in the market, कि market में at any point in time there are people who are buyers and there are people who are sellers, and both of them think they are smart. Okay? Buyers also think yahan se price ऊपर जाएगा, that's why they buy. Sellers think yahan se price नीचे जाएगा, that's why they sell. And both of them think they are smart. It's only time at the end of the day that decides that, whose decision was right. Okay? But yeah, that's on a lighter note. It's a quote that, just goes around in the market. Great. So now, if buying is so exciting, why does someone sell? जैसा यहाँ पे काफी जनों ने मेंशन किया है ऑलरेडी. ओके? क्या होता है? एज टाइम प्रोग्रेसेस, ओके, आपको जैसे पता होगा ऑप्शंस की एक्सपायरी दो तरीके की होती हैं, एक है वीकली और एक है मंथली. ओके? पॉइंट है कि ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं, तो जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है, कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम है वो कम होता है, वैसे वैसे उसका जो प्रीमियम है या जो प्राइस है वो घटते रहता है. ओके? तो ये जो है ना, ये ऑब्वियसली सेलर को एडवांटेज है. आपने कूपन खरीद लिया, अब राइस का दाम कहीं नहीं गया, वहीं पे रह गया, बराबर पूरे महीने वहीं पे रह गया, लास्ट में आपको 1 रुपए लॉस हो गया. करेक्ट? अब सुनने में आपके लिए 1 रुपए का ही लॉस है, लेकिन एक्चुअली वो 25 रुपए का लॉस है, बिकॉज वो एक लॉट का है. अब जिस तरह से आपने एक लॉट खरीदा है 25 रुपए देके, वैसे कितने सारे लोगों ने वो खरीदे होंगे, बराबर. तो आप लोगों का अगर वो लॉस हुआ तो वो प्रॉफिट किसका हुआ? If you guys end up losing that much money, who makes that money? Right? Me, correct? In this example, I mean, right? The seller, obviously, correct? The seller makes all that money. Absolutely. Now, let's understand that concept of theta and time decay in a very simple way. एक ग्रीक्स का सेशन हम कर रहे हैं बाद में, बट एक जस्ट प्रैक्टिकली ना क्विकली समझते हैं, ठीक है? हाँ, तो अगर आज महीने की स्टार्टिंग है, ओके, अगर आज महीने की स्टार्टिंग है और मैं आपको ये कूपन 1 रुपए में दे रहा हूं, ओके, आई एम गिविंग यू दिस कूपन एट 1 rupee per kg. ओके, प्राइस इज 30. नेक्स्ट मंथ व्हेन यू कम टू बाय, आई विल स्टिल गिव इट टू यू एट 30.
ओके क्लियर? आधा महीना निकल गया, वी आर नाउ ऑन द 15th ऑफ दिस मंथ, ओके वी आर नाउ ऑन द 15th ऑफ दिस मंथ। राइस का प्राइस अभी भी 30 है, ओके राइस का प्राइस अभी भी 30 है। आपने स्टार्टिंग के महीने में मुझसे एक कूपन खरीद लिया था, अब मिडिल ऑफ द मंथ में आपको फिर से ये कूपन ऑफर करता हूं कि यू नो व्हाट, आई कैन स्टिल गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी, okay, that if next month the price falls you can still buy the rice from me at 30, okay, right now it's still 30, half the month has gone। क्या आप मुझसे ₹1 में फिर से वो कूपन बाय करेंगे? Will you buy that coupon from me at ₹1 again that you bought at the start of the month? Obviously you will say यार वो पहला वाला पड़ा है, वही नहीं लग रहा काम आने वाला है, ठीक है, एक और लेके क्या करूं, करेक्ट? नाउ थोड़ा सा लालच देने के लिए, ओके, जस्ट टू मेक द डील अ लिटिल एक्साइटिंग फॉर यू, लेट मी पुट इट दिस वे, ये ₹1 का कूपन तो आपने स्टार्टिंग में लिया था ना, अभी ना वो 50 पैसे में दे रहा हूं मैं, 40 पैसे में ले लो चलो, ओके 40 पैसा, करेक्ट, विच मीन्स फॉर अ लॉट ऑफ 25 यू विल हैव टू पे व्हाट, ₹10, करेक्ट, 40 पैसा ओनली। डज इट एक्साइट यू अ लिटिल बिट मोर देन प्रीवियस ₹1? a little bit more, correct? 40 पैसा, हाँ ओके 40 पैसा में ले सकता हूं, करेक्ट, हाँ जी 40 पैसा में ले सकते हैं, 40 पैसा है, खोने को क्या है, बराबर, what do you have to lose, correct? हाँ of course if your view is bullish you should, okay, now end of the month we are on 29th, कल एक्सपायरी है, ठीक है, we are on 29th and I come to you with the same offer saying अच्छा you know वो 40 पैसे में जो लिया था ना, वो ऑफर अभी भी है, एक दिन की वैलिडिटी है, कल अगर प्राइस जंप हो गया तो आपका फायदा होगा, ठीक है, प्राइस राइस का अभी भी 30 है, 29 डेज निकल गए, अभी भी प्राइस 30 है, ओके अभी भी प्राइस 30 है, मैं आपको 40 पैसे में जो ऑफर दे रहा था, अब ना मैं आपको वो सिर्फ 10 पैसे में दे रहा हूं, 10 पैसा ओनली, विच मीन्स फॉर वन लॉट ऑफ 25 kgs यू हैव टू पार्क व्हाट, ₹2.5, करेक्ट? विल यू बाय? 10 पैसे का मूवमेंट तो इधर उधर कहीं भी हो सकता है, ओके 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 ओके, yes, no, I want everyone's answer, I just want to see how many of you are engaged in this and I'll come to a very interesting point at the end of this, promise. Somebody already mentioned that, okay, no yes, okay, the question is कि 29th को, महीने के आखिर में एक दिन बाकी है एक्सपायरी के लिए, और मैं आपको कह रहा हूं कि ये ऑफर जो है मैं आपको सिर्फ 10 पैसे में दे रहा हूं, यानी कल अगर राइस का दाम 10-20 पैसे से बढ़ जाता है तो भी आपका प्रॉफिट होगा। क्या आप ऐसा ऑफर मुझसे लेंगे कि मैं आपको कल राइस ₹30 में बाय करने दूं, नो मैटर व्हाट द प्राइस? आज प्राइस 30 है, ओके गुड, ऑफ यू सेड यस, बट आई थिंक अ लॉट मोर ऑफ यू हैव सेड नो, ठीक है, अ लॉट मोर ऑफ यू हैव सेड नो, ओके नेवर, फेयर इनफ। नाउ आप में से काफी लोगों ने नो कहा है, ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग कभी तो ऑप्शंस में ट्रेड कर चुके हो, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट, नहीं किया है तो इट्स ओके। मेरा क्वेश्चन है उनको, ओके, एंड अगेन बी ऑनेस्ट, हैंड टू हार्ट, बी ऑनेस्ट, जिन्होंने नो कहा है उनमें से जिन्होंने कभी भी ऑप्शंस में ट्रेड किया है, ठीक है, क्या आपने कभी भी एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस खरीदे हैं? Great, हाँ जी, okay, great. This is only for the guys who said no to my 10 पैसा वाला ऑफर, ओके? हाँ, तो मेरा पॉइंट यही है। सो यू सी, अगर हम इस सिचुएशन को बड़े कंस्ट्रक्टिवली आपके सामने पुट करें ना, तो नहीं, नो आता है आंसर, बराबर। लेकिन अगर आप यही चीज अपना मार्केट में जाके बिहेवियर देखोगे ना, तो आपने ये कहीं किया होगा, आपको लग रहा है इतना सस्ता ऑप्शन मिल रहा है, क्यों ना आज ही, जैसे किसी ने तो टाइप किया हीरो, हाँ ओके, सी अगेन देयर यू आर, किसी ने ये टाइप किया हीरो या जीरो कॉल, ओके, ऐसा करके ले लेते हैं। तो आप जिस चीज को यहां पे मना कर रहे हो ना, वही आप जाके मार्केट में एग्जीक्यूट कर रहे हो। जो आपको चीज यहां लॉजिकल लग रही है, वही लॉजिक गोज आउट ऑफ द विंडो व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द मार्केट, ओके। I am not saying that is wrong. Don't get me that. Okay, I'm not saying that is wrong. I'm saying there is a reason कि आपने उसको यहां क्यों मना किया है.
ओके, विच आई थिंक यू ऑलरेडी अंडरस्टूड। और जिन्होंने आज तक कभी ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं की है और जो ये सोच रहे हैं कि अरे नहीं नहीं है, हम तो यहां मना कर रहे हैं, हम मार्केट में नहीं ट्रेड करेंगे, एक महीना रुक जाओ। व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग, एक महीना रुक जाओ एंड टेल मी इफ यू ऑनेस्टली डोंट ट्रेड ऑन एक्सपायरी डे, ओके, इन ऑप्शंस। So once you started trading, so that's the point. Okay, that's the point. You're right, Avinash. Thank you so much for realizing this. This is practical insight. Okay, isse na I am, as you say, killing two birds with one stone, so to speak. Okay, पहला मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीज आपको यहां लॉजिकल लग रही है उसको आप मार्केट में जाके क्यों गिव अप कर देते हो। कंटिन्यू विद द सेम लॉजिक। इट्स रिस्की हियर, इट्स रिस्की देयर। ओके, यहां तो नोशनल है, वहां आपका रियल पैसा लग रहा है। ओके, दूसरा चीज जहां से हमने ये शुरू किया था वो ये है कि इसे कहते हैं टाइम डीके ऑफ ऑप्शंस। ओके, इसे कहते हैं टाइम डीके, जो आपने चैट में पढ़ा होगा इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, या आप तब सोच रहे थे कि ये क्या होता है। देखिए, महीने के शुरुआत में उस ऑफर का प्रीमियम था ₹1 का, महीने के बीच में वो 50 पैसे का या 40 पैसे का हो गया, महीने के एंड में वो 10 पैसे का हो गया। ओके, और लास्ट में, लास्ट डे पे अगर राइस का दाम 30 ही रहता है तो उसका प्राइस हो जाएगा 0। ओके, तो ये जो ऑप्शन का प्राइस या ये मेरे इस कूपन का ऑफर का प्राइस कम हो रहा है ना, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस इन द मार्केट। इफ द प्राइस रिमेन्स द सेम, ओके, इररिस्पेक्टिव इनफैक्ट ऑफ द प्राइस रिमेनिंग सेम, जो टाइम वैल्यू होता है ना ऑप्शन का, वो कम होते जाता है। तो आप अगर बायर हो तो आप सोचोगे अच्छा ठीक है, ₹1 ही गया, 50 पैसे ही गए, 10 पैसे ही गए, करेक्ट। लेकिन एज अ सेलर मैं उसको सेल करके इनकम बना रहा हूं ना, या के मार्ट या जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो लोग इस पे सेल करके इनकम बना रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई बाइंग इज नॉट ऑलवेज एज प्रॉफिटेबल एज इट सीम्ड जस्ट 10 मिनट्स अगो, करेक्ट। इट्स नॉट ऑलवेज एज प्रॉफिटेबल, करेक्ट, क्योंकि सामने वाला जो सेल कर रहा है, करेक्ट, गेट दिस, ओके, ये समझिए, आप बाय कर रहे हो, आपकी रिस्क लिमिटेड है। ओके, अगर राइस का प्राइस ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, करेक्ट। आपका जो प्रॉफिट है वो कहां से आएगा, वो कौन देगा आपको, हु विल गिव यू दैट। हाँ भरत, गुड क्वेश्चन, विल कम टू दिस ऑल्सो, करेक्ट। वो आपको एक सेलर देगा, मतलब ₹30 का राइस अगर ₹40 हो गया तो आपका ₹9 का प्रॉफिट है, वो मुझे बेयर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो ऑप्शन आपको सेल किया है, वो ऑफर आपको सेल किया है, करेक्ट। अगर वो दाम ₹50 हो जाता है तो मेरा लॉस और बढ़ेगा, अगर वो दाम ₹100 हो जाता है तो आपकी तो कहते ना निकल पड़ी, बट वो लॉस मुझे बेयर करना पड़ेगा, बराबर। शुडंट आई बी मोर informed, do better research, protect my risk before I decide to sell that option? क्या मैं अपना होमवर्क ज्यादा तगड़ा, ज्यादा मजबूत नहीं करूंगा before I decide to sell such an offer? करेक्ट। इसलिए जो सेलर होता है ना, वो अपना होमवर्क करके चलता है। ओके, सो इसलिए ध्यान रखिए कि बाइंग हमेशा प्रॉफिटेबल होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेलिंग भी प्रॉफिटेबल होगा ऐसा नहीं है, आपका व्यू सही चलना चाहिए, तब प्रॉफिट या लॉस डिसाइड होता है। ओके, ग्रेट। व्हाई इज ऑप्शन प्रीमियम ऑलवेज हाई? इट्स नॉट ऑलवेज हाई, करेक्ट। आप चेक कर सकते हो, स्पेशली जब इवेंट्स होते हैं, जैसे बजट इवेंट या ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है, तो उसके पहले वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और प्रीमियम ज्यादा होता है। या ओके, नियर टू एक्सपायरी ओटीएम पोजीशन शॉर्ट करके पैसे कमाओ। ओके, गुड, ऑल द बेस्ट। ओके, फेयर इनफ। 70% सेलर का चांस होता है। अब देखो, ऐसा कोई रिसर्च किया हुआ डेटा नहीं है विच सेज कितना परसेंट चांस होता है, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट दैट ओनली वन साइड मेक्स मनी, जैसा सुनने में एक्साइटिंग लगता है। I'll give you a very simple example. हो सकता है आप ऑप्शंस कमा के, ऑप्शंस बाय करके 2-3-4 महीने पैसे कमाओ, ठीक है, या कन्वर्सली ऑप्शन सेल करके आप 2-3-4 महीने पैसे कमाओ, लेकिन किसी एक एक्सपायरी पे इतना बड़ा मूवमेंट आएगा कि आपके 4 महीने की कमाई एक साथ निकल जाएगी। यू आर गेटिंग मी? दैट इज व्हाई इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल। वन साइज फिट ऑल जो कहते हैं ना कि नहीं अभी यही एक जूता है जिसको पहनना, यही नंबर का पहनो, सारे 8 नंबर के जूते पहनो, नहीं होता, राइट। तो इसलिए
हमेशा मार्केट के सेटअप के हिसाब से, मार्केट के डायरेक्शन, मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है क्या स्ट्रैटेजी आपको करनी है. ओके, यू हैव टू टेक डिसीजंस फास्ट विद डिसिप्लिन. रोहित जी, यू विल बी सरप्राइज टू नो, जैसा हमने हमारे वेबिनार में कहा है, डिसिप्लिन डज नॉट लास्ट. ओके, सो दैट इज न्यूज फॉर यू. बट हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट बट इट डज नॉट लास्ट. ओके, प्लीज एक्सप्लेन मंथली इनकम स्ट्रेटेजी. वी आर गेटिंग टू दैट सुमित. फेयर एनफ. स्टॉप लॉस भी कुछ होता है? एब्सोल्युटली. जिन्होंने हमारे सेशंस अटेंड किए हैं वो जानते हैं कि स्टॉप लॉस का मैं इतना बड़ा प्रोपोनेंट, इतना बड़ा फैन हूं. अगर मार्केट में आपको कोई एक चीज सीखनी चाहिए तो स्टॉप लॉस से सीखनी चाहिए सबसे पहले. ठीक है. Sir, I have one query for you. What is the first step to learn option selling? I'm new in the market. Kamal ji, congratulations. You are at the first step. Okay, the first step is learning. ये जो हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, this is the first step. आपको पता होना चाहिए क्या रिस्क हैं, क्या चेंजेस, मतलब क्या डेंजर्स हैं, और फिर आप उसमें एंटर करिए. तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. द सेकेंड स्टेप is to actually trade or transact with extreme caution, especially selling में. Okay. Okay. SL लगाना is confusing. Actually नहीं है stop loss लगाना confusing. Actually बहुत simple है. Options are relatively higher during volatile sessions. That's the nature of options. Okay. They move quite a lot. So that's the whole point of options. लगाना confusing नहीं है. Okay, great. चलिए, तो अभी हमने ना एक concept समझा है कि options buying क्या होता है. अब उसी चीज को अगर आप फ्लिप करके मेरे नजरिए से देखोगे, ओके, विच इज के मार्ट, तो आपको समझेगा ऑप्शन सेलिंग क्या होता है. एक क्विक रिकैप करते हैं उसके पे ऑफ्स का. व्हाट डू आई मीन बाय पे ऑफ्स? ओके, प्रॉफिट लॉस कैसा होता है. अगर आपने ऑप्शन बाय किया और मार्केट ऊपर जा रहा है, करेक्ट, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट होगा. लेकिन वो प्रॉफिट किसकी जेब से आएगा? वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, राइट. वो प्रॉफिट किसकी जेब से आएगा? सेलर की जेब से, करेक्ट. तो ये होगा आपका पहला लर्निंग. जो ऑप्शन बायर के लिए प्रॉफिट है वो ऑप्शन सेलर के लिए लॉस है. ओके, जिस तरह से बायर का पोटेंशियल इज अनलिमिटेड, ओके, सेलर का लॉस पोटेंशियल इज अनलिमिटेड. ओके, सेम कॉन्सेप्ट है. अगर प्राइस नीचे जाता है और आप वो ऑफर नहीं यूज करते हो तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? करेक्ट, इट्स द प्रीमियम पेड. तो आपका मैक्सिमम लॉस वही हो सकता है. तो सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? सॉरी, करेक्ट, सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी जो आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है. ना 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 ना, मैक्सिमम प्रॉफिट सेलर का. ओके, जो प्रीमियम मैंने आपसे खरीदा या लिया, जब आपने ऑफर लिया मुझसे तो आपने मुझे ₹1 दिया फॉर दैट कूपन, करेक्ट. वो कूपन जो है ना वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है. अब अगर प्राइस ऊपर जाता है तो मेरा लॉस होगा, प्राइस वहीं रहता है या नीचे आता है तो मेरा प्रॉफिट होगा, बट ऑलवेज लिमिटेड टू द प्रीमियम रिसीव्ड. ओके, लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. ओके, देन वी गो टू द वेबसाइट इन अ बिट. हाँ जी, कहां थे हम? अगर आप बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो तो कंपैरिजन कैसा है? विच इज ऑब्वियस नाउ. अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका व्यू है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, तब आप बाय करोगे कॉल ऑप्शन, बराबर. आप कॉल ऑप्शन सेल तब करते हैं जब आपका व्यू है कि प्राइस या तो यहीं रहेगा या नीचे आएगा. ओके, अगर मुझे लगता है कि प्राइस यहीं रहेगा तो भी मैं ऑप्शन सेल कर सकता हूं. ओके, सेकेंड इज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. अगर आप बाय करते हो, ओके, तो अगर आपने ये बाय किया और प्राइस ऊपर चला गया तो आपके पास राइट है कि भाई मुझे ये राइस 30 रुपीज में दो, भले ही मार्केट में दाम 40 रुपए है, बट ऑब्लिगेशन नहीं है. ओके, इट्स नॉट योर ऑब्लिगेशन. अगर प्राइस गिर के हो जाता है तो आई कैंट एनफोर्स इट ऑन यू, यू कैन जस्ट लेट द कूपन गो. सेलर के लिए ये उल्टा है. इफ द प्राइस गोज फ्रॉम 30 to 40 एंड यू आस्क फॉर द राइस एट द प्राइस ऑफ 30, मेरा ऑब्लिगेशन है टू गिव इट टू यू एट द प्राइस ऑफ 30. ओके, बट आई कांट एनफोर्स इट. अगर प्राइस गिर के 20 होता है ना, आई कांट एनफोर्स सेइंग नहीं 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 आपको 30 में लेना पड़ेगा इवन दो प्राइस इज 20. ओके, सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस. मार्जिन रिक्वायर्ड. जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको मार्जिन नहीं रिक्वायर्ड होता है. यू ओनली हैव टू पे एज मच अमाउंट एज इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीमियम. सो इन दिस केस जो 25 रुपए हैं आपको वो अमाउंट पूरा पे करना है, मार्जिन नहीं रिक्वायर्ड है. ओके, ऑप्शन सेलिंग के लिए हाउएवर, कॉल ऑप्शन सेलिंग के लिए भी
मार्जिन रिक्वायर्ड है, और ये यूजुअली उतना ही होता है जितना फ्यूचर में बाइंग सेलिंग करने के लिए लगता है मार्जिन, ओके, यूजुअली अराउंड दैट नंबर, ठीक है, मार्जिन लगता है. व्हाई? बिकॉज लॉस इज अनलिमिटेड, राइट, लॉस पोटेंशियल इज वेरी हाई रादर. मार्जिन, अभिषेक, इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पार्क, ओके, इन ऑर्डर टू टेक दैट पोजिशन. आपको एक अमाउंट रखना पड़ता है बिफोर यू गेट इन टू द ट्रांजैक्शन, करेक्ट? दैट इज कॉल्ड अ मार्जिन अमाउंट इन अ नटशेल. Okay, and lastly, what we already discussed, loss and profit potential. Loss of call option buyer is limited, and profit for option buyer is unlimited, potentially unlimited. Now that is reverse for a seller. Potential loss is unlimited and profit potential is limited to the premium received. Great. Okay, lovely. So far so good, everyone with me? You get a grasp of what we are discussing here? समझ में आ रहा है? ओके, लवली. कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स हैं, अगर मैंने मिस किए तो मैं एक बार जरा फिर से देख लेता हूं. मैक्सिमम प्रॉफिट इज कूपन. ओके, फेयर एनफ. डू ऑप्शन सेलर्स नो इन एडवांस व्हेन द मार्केट्स आर गोइंग टू टर्न वॉलेटाइल? गुड क्वेश्चन. एक सेंस हो सकता है कि मार्केट्स कब वॉलेटाइल होंगे, कब नहीं होंगे, विक्स और आईवीज को देख के, इंडिया विक्स जो होता है उसको देख के, बट अदरवाइज यू कैन नेवर ट्रूली प्रेडिक्ट, बट कुछ इंडिकेटर्स होते हैं. ओके, 8 की तैयारी कर रहे हैं उसमें. ओके, फेयर ना. ओके, हाँ, मार्जिन कैलकुलेटर विल गेट टू. ओके, फेयर पॉइंट. सेलर मैक्सिमम प्रॉफिट इज कूपन प्राइस, करेक्ट. You suggest option selling book to learn of an Indian writer? Not really, actually. I mean, I don't. No, not really. Elaborate on how. Okay, got that. Okay, how IV got changed. Okay, do you mean by 10% equity? Okay, this is slightly. It just means that you are 10% owner of the company. In short, I'll answer that. Okay, chaliye, great. Let's take an example of, or rather a real example, okay, of options. I will share my screen with you guys in a bit. Let me know if you can see it. Okay. Great. I am sharing the window for the Upstox website. Are you guys able to see that, everyone? Great. Okay, great. So ये है options chain. Okay, options chain क्या होता है? Options chain is basically a list of all options, call options and put options. Okay, और उनके prices और उनके बाकी details. ठीक है? As you can already guess, there are a lot of options in options. Okay, मतलब ऑप्शंस जब आप बाय करते हो, जैसे हमने कहा राइस आप 30 रुपए में बाय कर सकते हो, अगर किसी को 35 में बाय करना है या किसी को 25 में बाय करना है, ओके, तो देन आपके पास वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं. हाउ दे वर्क इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, तो अभी निफ्टी चल रहा है 17,800 के आसपास. ओके, तो ये है आपका सबसे करीबी ऑप्शन, ओके, ऑफ टू द निफ्टी. अब इसका जो प्रीमियम है या प्राइस जिसे हम कह रहे हैं, वो है 64. ओके, जब भी आप कोई ऑप्शन बाय करते हो आपको लॉट्स में बाय करना पड़ता है, यानी लॉट साइज, यानी एक मिनिमम क्वांटिटी होती है जो बाय करनी पड़ती है. ऑब्वियस क्वेश्चन फॉर हूएवर डन दिस बिफोर. निफ्टी का लॉट साइज कितना है? व्हाट इज द लॉट साइज फॉर निफ्टी? 50. थैंक यू. निफ्टी का लॉट साइज है 50 का. यानी जब भी आप कोई ऑप्शन बाय करेंगे तो आपको उसका प्राइस इंटू 50, ओके, उतना पैसा देके वो ऑप्शन बाय करना पड़ेगा. 64 अभी प्राइस है, 50 का लॉट साइज है. कितना होगा? करीब अबाउट 3200. हाँ जी, बैंक निफ्टी भी अवेलेबल है, उसका लॉट साइज है 25 का, करेक्ट. सो 3200 रुपीज देके आप ये ऑप्शन अभी बाय कर सकते हैं. ओके, 17,800 वाला, जिसकी एक्सपायरी बाय द वे कल है. ओके, 3 फरवरी, करेक्ट, उसकी एक्सपायरी कल है. एक क्विक ट्रांजैक्शन देखते हैं कैसे करते हैं ये वाला. ठीक है, I will click on buy. If I want to buy, I'll click on buy. Okay, so very simply, if I want to click sell, then just click sell and that order page will open. ठीक है, click on buy. How much quantity? Let's say 50. Price, I don't know why is it saying 228. Let's say price 64.
एज यू कैन सी 3,200, इतना पैसा मेरे अकाउंट में होना चाहिए अगर मुझे ये बाय करना है तो। ओके, क्लिक रिव्यू, सबमिट, एंड दैट्स इट। यू गाइस नो द प्रोसीजर, राइट? आई एम श्योर आप लोगों ने ऑर्डर्स प्लेस किए होंगे ऑन द वेबसाइट, करेक्ट? व्हाट आई विल आल्सो डू इज शेयर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं इस पे। ओके, डू यू गाइस वांट टू लर्न हाउ टू पुट अ स्टॉप लॉस ऑन दिस? या ओके, स्टॉप लॉस जितना इंपॉर्टेंट कोई भी कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं हुआ है मार्केट्स में। स्टॉप लॉस से इंपॉर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ओके, ये सीख जाइए, समझ जाइए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंप्लीमेंट करिए। ओके, बिकॉज नॉलेज इज पावर, एक्शन इज पावर रियलाइज्ड। ओके, नॉलेज इज ऑलवेज पोटेंशियल पावर। सिर्फ जानकारी से पैसे नहीं बचते, उसको इंप्लीमेंट करने से बचते हैं। ठीक है, तो पता है स्टॉप लॉस क्या है, उससे पैसा नहीं बचेगा, जब लगाओगे मार्केट में तब बचेगा। ओके, सो इंप्लीमेंट द स्टॉप लॉस। अब अज्यूम करिए ये बाय हो गया 64 रुपीज पे, हिट किया आपने, यस, रिव्यू, बाय हो गया, डन। अब आपकी ओपन पोजीशंस में जाइए, ठीक है, वहां पे ये आपको सेल ऑर्डर पेज मिल जाएगा, करेक्ट? क्वांटिटी सेम, आपने 64 रुपीज में बाय किया है। लेट्स से यू वांट टू पुट अ स्टॉप लॉस ऑर्डर एट 40, तो ट्रिगर प्राइस जो है ना, ट्रिगर प्राइस, उसमें 40 डालिए। ओके, ये वो प्राइस है जहां पे आपको आपका ऑप्शन एग्जिट करना है। ओके, दिस इज द प्राइस एट विच यू वांट टू एग्जिट योर ऑप्शंस। ओके, यानी आपका जो स्टॉप लॉस प्राइस है उस पे एग्जिट करना है, वो प्राइस आएगा ट्रिगर प्राइस में। ओके, नाउ लिमिट प्राइस में प्राइस डालिए जो 40 से कम है, विच इन दिस केस लेट्स से इज 30। ओके, ट्रिगर प्राइस इज द, सो रिमेंबर, ट्रिगर प्राइस is the most important factor here. Okay, that is the price at which you want to exit, that is your essential stop loss price. Okay, तो वहां पे 40 डालिए एंड लिमिट प्राइस में डालिए प्राइस उससे नीचे का, which is 30. Okay, and review and you're done. अब अगर प्राइस नीचे गिरता है और 40 पे आता है तो आपका ये ऑर्डर स्टॉप लॉस के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, गॉट इट एवरीवन? अंडरस्टूड? I told you it's not as simple. Sir, where to set stop loss and target? I don't think आप दोनों ऑर्डर्स साथ में प्लेस कर सकते हो, स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑल्सो। ओके, आपको चूज करना पड़ेगा, या तो स्टॉप लॉस ऑर्डर डालिए या टारगेट ऑर्डर डालिए। ओके, कौन सा ऑर्डर डालना प्रेफर करोगे, स्टॉप लॉस या टारगेट? Can we get put call ratio from, I don't know if there is a place where put call ratio is there. I think आपने डाला है। Okay, stop loss target, stop loss target, stop loss, stop loss, stop loss. Okay, 40 पे ट्रिगर हो जाएगा, 30 आपने क्यों लगाया? Good question. What is limit price? Okay, good question. I will explain this once again. My question is कि आपको अगर चॉइस हो, एक्चुअली अगर नहीं, आपको चॉइस है कि या तो स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हो या प्रॉफिट ऑर्डर डाल सकते हो, तो आप कौन सा डालना प्रेफर करेंगे? Okay. 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 Good. Excellent. Okay. Most of you have said stop loss. कुछ लोगों ने टारगेट कहा है, परफेक्टली फाइन, यू नो, टू ईच इज ओन, कोई इश्यू नहीं, आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अपना ऑर्डर डाल सकते हो। ठीक है, मैं मेरा पर्सपेक्टिव शेयर करता हूं आपके साथ। ओके, मेरा पर्सपेक्टिव, आपने, नो यू कांट पुट बोथ। ओके, दैट इज व्हाई वी आर चूजिंग। ओके, आपने बाय किया है 64 पे, ये ऑप्शन सोच के ऊपर जाएगा। लेट्स से योर टारगेट ऑन दिस इज 100, हाइपोथेटिकली आपका टारगेट है कि ये 100 तक जाएगा। ठीक है, नोटेड। आपने बाय किया, टारगेट ऑर्डर डाल दिया 100। ठीक है, मार्केट में तेजी आई, प्राइसेस ऊपर गए, दिस हिट्स 100 एंड देन गोज टू 200, करेक्ट? नाउ मे बी यू आर वंडरिंग कि यार 100 पे क्यों निकल गया मेरा, या निकल गई, यू नो, अगर वेट करते तो शायद 200 में निकलते, या क्या पता 150 में निकलते। ओके, दैट इज वन साइड। द अदर इज, लेट्स से आपने टारगेट डाला 100 का, मार्केट खराब हुआ और नीचे आ गया। ओके, एंड योर ऑप्शन गोज टू 0। योर ऑप्शन गोज टू 0। मे बी दैट्स द टाइम यू स्टार्टिंग टू थिंक, अरे यार 40 का स्टॉप लॉस डाल के निकल गए होते तो बेटर था, करेक्ट? सो इफ यू पुट अ टारगेट ऑर्डर, दोनों तरफ से, ओके, एक छोटा सा रिस्क है। एक, आप अपना प्रॉफिट कैप कर रहे हो,
दूसरा, आप अपना स्टॉप लॉस या जो लॉसेस है उसको ओपन छोड़ रहे हो. ओके, दिस इज माई परस्पेक्टिव, नथिंग राइट और रॉन्ग, आई एम जस्ट शेयरिंग अ परस्पेक्टिव. ऑब्वियसली कॉन्ट्ररी टू दिस और ऑपोजिट टू दिस इज, अगर आपने 64 में बाय किया, 40 का स्टॉप लॉस रखा, इफ द मार्केट्स गो डाउन, आप 40 रुपए में एग्जिट कर सकते हो. बराबर. अगर मार्केट्स ऊपर जाते हैं, लेट्स से 100, 150, 200, यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर दैट काइंड ऑफ प्रॉफिट. ओके, मार्केट्स जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, आप अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा सकते हो, जिसे हम कहते हैं TSL, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एंड दैट वे यू कैन कीप इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट्स. ओके, ग्रेट. एवरीवन विथ मी सो फार? Lovely. Guys, by the way, this is the most important part of the session, of like every session that I ever take. Okay, मैं हमेशा ये stress करता हूं. So if you've not understood this, tell me now. If you have understood this, please start implementing. Okay, how to change your SL trail? Very simple. ये trigger price जो है ना, इसको बढ़ा के 80 कर दो. ठीक है, फिर अगर वो 150 हो गया तो इसको बढ़ा के 130 कर दो. Keep moving your trigger price. लिमिट प्राइस यू कैन लेट इट बी. ओके, लिमिट प्राइस नहीं चेंज करोगे चलेगा. चेंज योर ट्रिगर प्राइस एंड दैट इज हाउ यू विल ट्रेड योर ऑप्शंस. ओके, सी, लिमिट प्राइस इज द गैप, ओके, और इज द रेंज बिटवीन विच यू वांट टू एग्जीक्यूट योर ऑर्डर्स. ओके, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस जो है ना, इज द रेंज बिटवीन विच यू वांट टू एग्जीक्यूट योर ऑर्डर. फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, अगर प्राइस 40 से सडनली मार्केट में गिर के 39 होता है ना, your order will not get triggered. Okay, and then you will blame the broker saying, अरे मैंने 40 का stop loss डाला था, नहीं execute हुआ. It is not the broker's fault. मार्केट में वो प्राइस जंप हो गया है, 41 से सीधा 39 आया है. ठीक है, and that's why you should have a limit price. So what you're saying is, execute my order between 40 and 30 at the best price you get, and not at 40 only. देखो, मोस्ट केसेस में हो जाएगा एट 40, मोस्ट केसेस में, बट देयर आर टाइम्स जहां पे वो प्राइस जंप कर सकता है. ओके, एंड दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज प्लेस अ लिमिट ऑर्डर ऑन दिस. ओके, हाँ, ऑप्शंस में होता है, करेक्ट. नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार इज अबाउट बाइंग ऑप्शंस एंड हाउ टू प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑन दैट. नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू सेल ऑप्शंस एंड हाउ टू प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑन दैट. ओके, सो द लॉजिक इज एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, खाली नंबर्स रिवर्स होंगे. अब जो हम ये बाय कर रहे हैं ना, उसकी बजाय हम एस यानी सेल पे क्लिक करेंगे. ठीक है, हम क्लिक करेंगे सेल पे. ओके, और अब हम सेल करेंगे ये ऑप्शन, क्वांटिटी 50, लिमिट प्राइस 64. ठीक है, ऑप्शंस में भी आप मार्केट ऑर्डर नहीं डाल सकते. आई होप यू गाइस नो दैट, राइट. तो इसके लिए आपको लिमिट प्राइस के साथ ही काम करना पड़ेगा. नाउ दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग दिस ट्रेड. तो आपको उसी रेट पे डालना पड़ेगा जिसपे आपको एग्जीक्यूट करना है. मार्केट प्राइस पे करना है तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो डाल दीजिए इन लिमिट, करेक्ट, और यू कैन चूज अ प्राइस. नाउ वंस दिस इज डन, you place a stop loss order on this. Okay, you place a stop loss order on this. How do you place a stop loss order on this? Help me here. Who can tell me? Most bid take delivery. Yeah, good. Who was that? Kailash, Vijay, excellent. Go to your positions. Okay, ये position उसमें already दिखाएगी. Click on square off. ये पेज खुलेगा. Because you've already sold, ये स्क्वायर ऑफ तब होगा जब बाय होगा. ओके, तो आपका जो स्टॉप लॉस डलेगा वो बाय ऑर्डर पेज पे डलेगा. ओके, ग्रेट. नाउ आई एम नॉट फिलिंग दिस. यू गाइस टेल मी हाउ डू आई फिल दिस. ओके, यू गाइस टेल मी हाउ डू आई फिल दिस. करेक्ट मैथ्यूज, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग. नाउ वी आर प्लेसिंग अ बाय ऑर्डर व्हिच इज अ स्टॉप लॉस ऑर्डर. ओके, बिकॉज वी हैव सोल्ड, बाय ऑर्डर विल बी द स्टॉप लॉस ऑर्डर. ठीक है, हाउ डू वी प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑन दिस? We sold it at the price of 64. Okay, we sold this for the price of 64. Abhinash, no. Ramesh, wait. Okay, fair enough. Okay, got it. Okay, great. You guys have got it. Most of you have. Correct? Good. पहली चीज जो आपको समझनी है, the first thing that you guys have to remember is the stop loss will be above your selling price, ना? करेक्ट. आपने 64 में सेल किया है, अगर आप 70 में बाय करते हो तो आपका लॉस होगा, बराबर.
एंड दैट इज वाई यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट दैट लॉस के 70 का 100 नहीं हो जाए, राइट? एंड दैट इज वाई यू विल प्लेस द स्टॉप लॉस प्राइस above your selling price. In this case, it is 64. Let's say, as a lot of you guys have said, let's take it as 70. Okay. And this is the trigger price. Okay. Trigger price में आप डाल रहे हो 70. ठीक है. Limit price में क्या आएगा? What will, okay. Oh, fair enough. अच्छा, you've put it. Limit price will be above the trigger price. Okay. In this case, let's say 80. ठीक है. Once you've done this, click on review and done. Now, the reason this is not happening right now, okay, is because हम एक fresh order place कर रहे हैं. Okay, अगर आप square off करके position में ये order place करेंगे, तो ये order जाएगा in the market. Okay, this is how it will go. Okay, okay, fair enough. Your confusion is valid. Okay, and I'm glad that you guys are bringing it up. Good. एक बार फिर से stop loss on sell orders cover करते हैं. ठीक है. Yeah, you can get the recording. I'm pretty sure. I think this will be available by, I think, next week, but you will get the recorded sessions. Yeah. Now, who is this? Abhishek. Who else do we have? Kisko nahi samjha hai? Who's not understood the stop loss order on sell so far? Just give me a quick hi. Yes, me. Okay. Raj, I see. That is one. Altaf. Oh, okay. Fair enough. A few of you. Fair enough. Samajh gaye. Okay. Acha, some of you samajh gaye. Okay. Great. Now I'm just going to pick one of you, okay, randomly, and सिर्फ आप टाइप करिए, ओके? या 2-3 जन कर लीजिए. अविनाश, हर्षवर्धन, जयेश. ठीक है. आप लोग अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछूंगा उनको आंसर करिए. ठीक है. आपने 64 रुपीज में ये ऑप्शन सेल किया है, ओके? आपका लॉस कब होगा? जब इसका प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? रमन, कन्हैया, तुकाराम, आप लोग भी कर सकते हैं और शेयर. ओके ओके, ग्रेट. तो ये आप समझ गए कि जब प्राइस ऊपर जाएगा तब आपका लॉस होगा. बराबर. गुड. तो जो मेरा स्टॉप लॉस प्राइस है वो ऑब्वियसली मेरी सेलिंग प्राइस के ऊपर आना चाहिए. करेक्ट. तो कहां पे डालूं मैं स्टॉप लॉस प्राइस? स्टॉप लॉस प्राइस जो है वो ट्रिगर में जाता है. तो मैं कहां डालूं वो ट्रिगर प्राइस? किस नंबर पे डालूं? टेल मी, गिव मी अ नंबर. 70. फेयर इनफ. ठीक है. तो ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस. ठीक है. अब मुझे एक लिमिट प्राइस डालना है विच विल एक्ट एज अ रेंज. वो एक रेंज के तौर पे एक्ट करेगा कि 70 पे तो एग्जीक्यूट कर दो, लेकिन अगर प्राइस जंप होता है ना तो 70 पे नहीं, तो जो नेक्स्ट बेस्ट प्राइस है उस पे कर दो. ओके. तो वो रेंज कहां होगी? नीचे या ऊपर? करेक्ट. वो रेंज भी ऊपर होगी. ओके. And that's why I will put it as 80. It could be 75 also, but 80. The direction is more important. ऊपर की तरफ. ठीक है. Lovely. Done. Right? And we're done. Now did you guys understand कि ये stop loss order कैसे जाता है? Great. 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 And great some more. Lovely. Okay. What happens if you put less? What do you mean by less? Less limit price, less than the trigger price. If you do that, system order लेगा ही नहीं. Okay, that's the other beauty of it, हाँ. अगर देखो limit price ना बाद में कैलकुलेट करो, ट्रिगर प्राइस कैलकुलेट करो. ठीक है. कि मेरा स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए और वो ट्रिगर प्राइस में जाना चाहिए. ओके. लिमिट प्राइस ना जो मन में आता है डाल दो. 60 अच्छा लगता है तो 60 डाल दो. 80 अच्छा लगता है तो 80 डाल दो. You know why? Because if your limit price is in the wrong direction, the system will not accept the order. So you know कि अच्छा मैंने गलती कर दी, 60 डाल दिया, 80 होना चाहिए था. Okay, fair enough. And you're right, Abhishek. Actually, देखो, these things no are easier done than said. Correct? आपने सुना होगा easier said than done. This is easier done than said. Markets में जाइए, एक trade transaction करिए, ये stop losses डालिए. You will learn this much faster. Correct? ये एक प्लेटफॉर्म है आपको बताने के लिए कि कैसे करना है. जब आप एग्जीक्यूट करेंगे ना इनको, तब ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. ओके. इफ द ट्रिगर प्राइस ट्रिगर इट विल बाय स्टॉक, देन व्हाट्स द यूज ऑफ लिमिट प्राइस? ओके. लिमिट प्राइस इसलिए जरूरी है कि अगर मेरा ट्रिगर प्राइस जंप हो जाता है, ओके, एग्जांपल आई से सेल दिस एट 70, ओके, और अदर सॉरी बाय दिस एट 70, राइट? नाउ द प्राइस इन द मार्केट जस्ट जंप्स एंड गोस टू 75.
Now I am saying, okay, let me start with this logic. The word is trigger. The important word is trigger. What you're telling the system is that if one trade happens at the price of 70, जब 70 पे एक सौदा होता है ना मार्केट में, तब इस ऑर्डर को ट्रिगर करना. अब मार्केट में ऑर्डर जंप हो गया, प्राइस जंप हो गया, 69 से सीधा 75 हो गया, तो ये ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होगा. बराबर. अब प्राइस है 70 एंड यू आर सेइंग बाय, सॉरी, अब प्राइस है 75 एंड यू आर सेइंग बाय एट 70. आपको कम प्राइस में चाहिए, मार्केट में प्राइस ज्यादा है, तो बाय नहीं होगा. इसलिए लिमिट काम आता है. आप अब एक सिंगल प्राइस नहीं दे रहे हो सिस्टम को, आप एक रेंज दे रहे हो. आप बोल रहे हो बाय between 70 and 80 at whatever best price you get. Okay, let me also tell you the other thing. What will happen? You put it at 70 and you don't put a limit price. क्या होगा? प्राइस बढ़ गया, जंप होके 70, 80, 90, 100, 200, प्राइस बढ़ते जाएगा, आपका लॉस बढ़ते जाएगा. करेक्ट. फिर आप बोलोगे अच्छा दैट्स द प्रॉब्लम, मैंने डाला था लेकिन नहीं एग्जीक्यूट हुआ. इट द रीजन इज दिस. अगर आप 70 से 80 डालते हो, इसके बीच में एक रेट पे तो ट्रांजैक्शन होगा और वहां पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो योर चांसेस ऑफ गेटिंग योर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड आर हायर if you put a range which is trigger price and limit price. Okay, lovely. No, Kailash, this is useful for every day. In fact, not only options, futures, cash trading, positional investments and positional trading, stop loss हर चीज में useful है. Okay, great. So options clear. How to put a transaction, how to put a stop loss order, clear? Okay. So what we will do now is, कुछ लोगों ने आपने डाला है, you want to see the span calculator, correct? So let's just go and see the span calculator. Okay. What is the best way to set a target? Very interesting question actually. See, it's more about what do you call that? Ratio, payoff ratio. अगर मैं 10 रुपए का लॉस लेने के लिए रेडी हूं, तो मुझे 20 या 30 रुपए या 40 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए. ओके, बेस्ड ऑन दैट. ओके, इज इट पॉसिबल? Should also not get triggered in that condition. What will happen if you? It's possible. I won't say it's not possible. It's possible कि ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट प्राइस भी ना ट्रिगर हो. उस केस में आपका ऑर्डर ओपन रह जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर आप रेंज बड़ी रखते हो, then there is a good chance that it will get executed. Okay. Okay, so let's just quickly have a look at the margin that you will need, okay, to sell this option. Okay. Where are we? Has anyone calculated how much margin will you need? I think about 1,30,000 odd or 90,000. How much is 1,10,000? Nifty call option sell. Where is the strike price? Here is the strike price. 17,800. Correct? 17,800 वाला हम देख रहे हैं, right? Yeah, 17,800 and add. Okay, 72,000. No, 72,000 plus exposure. 1,02,000. This is the margin that you need अगर आपको ये ऑप्शन सेल करना है तो. Okay. If anyone has a query or doubt कि अरे ये मार्जिन इतना हाई क्यों है, I think you should have guessed it. आंसर बड़ा ऑब्वियस है. ऑप्शन सेलिंग डेंजरस है. आप 10,000 रुपए लाके ऑप्शन सेलिंग करोगे, वो पैसा कब वाइप आउट हो जाएगा पता नहीं चलेगा. तो अगर आप ज्यादा कैपिटल लेके आ रहे हो और ज्यादा पैसे लगा रहे हो, the assumption is that you are a little more aware of what risks you're getting into. Okay, great. And what is that? Calculate break even. Very good question. Let me start sharing the deck again. Give me a second, guys.
ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम ऑप्शंस में, हाउ टू रिड्यूस मार्जिन इन सेलिंग, वेल यू कांट रिड्यूस द मार्जिन इन सेलिंग पर से, मतलब जो लगती है मार्जिन वो लगती है, बट जैसा किसी ने मेंशन किया है, अगर आप हेज पोजीशन लेते हो ऑपोजिट वाली, तो पोजीशंस तो आपका मार्जिन जरा सा कम हो जाता है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज समझेंगे, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन वन पॉइंट बिफोर दैट एंड देन वील गो टू समथिंग इंटरेस्टिंग, इवन मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। पहला है टर्म जो हम समझ रहे हैं वो है अंडरलाइन। अंडरलाइन वो असेट होता है जिसके ऊपर ऑप्शन बेस्ड है, विच इज निफ्टी 50 इन दिस केस। स्ट्राइक प्राइस इस कौन से निफ्टी के लेवल का आप ऑप्शन खरीद रहे हो, इन दिस केस इट इज 17,800 जो हम डिस्कस कर रहे थे, ओके। एक्सपायरी ये 14 अक्टूबर की है, दैट वाज आई थिंक 3 फरवरी। प्रीमियम वाज 64 रुपीज, spot price was what, 17,780 something, correct, lot size 50। break even point, that's the main one। break even point क्या होता है, what is break even point, what is break even point? गुड, ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट जहां पे आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ओके। अगर मैं क्विकली अपने एग्जांपल पे जाऊं पिछले वाले, ओके, अगर मैं अपने पिछले एग्जांपल पे जाऊं जो हमने वो के मार्ट वाला राइस वाला डिस्कस किया था, ओके। अब देखो 30 रुपीज का राइस बाय करने का राइट आपने खरीदा है, ओके। 1 रुपया आपने उसके लिए कूपन प्राइस दिया है, तो किस प्राइस के ऊपर आपका प्रॉफिट शुरू होगा, मतलब राइस का प्राइस कितना ऊपर जाना चाहिए कि आपका प्रॉफिट शुरू होगा, करेक्ट, 31 के ऊपर जाना चाहिए, ओके। 31 के ऊपर 10 पैसा भी जाएगा, 20 पैसा भी जाएगा तो आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, लेकिन 31 के ऊपर कैसे, 30 रुपीज में तो आप राइस बाय करेंगे, 1 रुपया आपका कूपन प्राइस है, तो ये है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, ओके, दैट्स द फॉर्मूला, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, ओके, क्लियर। अब ये जो ब्रेक इवन है ना, ये आपके लिए है एज अ बायर, करेक्ट। एज अ सेलर मेरे लिए क्या होगा ब्रेक इवन, what will be my break even as a seller? Okay, okay, fair enough. Okay guys, this was a trick question, okay, this was a trick question, let me, याद है हमने ऑप्शन में एक चीज देखी बहुत क्लियरली कि जितना आपका प्रॉफिट है उतना मेरा लॉस है, और जितना आपका लॉस है उतना मेरा प्रॉफिट है, यानी जितना आपका प्रॉफिट बनता जाएगा उतना मेरा लॉस बनता जाएगा, तो प्रॉफिट और लॉस जो है आपके और मेरे लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट है, करेक्ट। तो वो पॉइंट जहां पे आपका बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ओके, या लॉस भी नहीं हो रहा है, करेक्ट, उस पॉइंट पे मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, द पॉइंट 31 रुपीज एट विच यू आर नॉट इनकरिंग आइदर प्रॉफिट और लॉस, ओके, will I make any profit or loss on that point? I won't। तो बायर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिए, कॉल ऑप्शंस में, ओके, और पुट में भी बायर और सेलर के लिए ब्रेक इवन पॉइंट सेम होता है। सो फॉर मी ऑल्सो द फॉर्मूला इज सेम, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, ओके। सो द पॉइंट एट विच you have zero profit or loss, I will also have zero profit or loss, तो ब्रेक इवन जो है वो बायर और सेलर के लिए सेम है, ओके, एंड इट्स ओके। ये कंफ्यूजन बहुत वैलिड है, ये कंफ्यूजन आती है, लेकिन आई होप यू गाइज आर आइदर टेकिंग डाउन नोट्स ऑन पेपर और ऑन कंप्यूटर, जहां पे आप वापस जाके रेफर कर सको, बिकॉज अगले हफ्ते में फिर ये क्वेश्चन पूछूंगा और आप में से कुछ लोगों को ये रॉन्ग मिल सकता है अगर लिखा नहीं है तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, बायर और सेलर के लिए ब्रेक इवन पॉइंट सेम होता है, ओके। नाउ जस्ट फॉर योर बेनिफिट, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम किसी ने पूछा है,
स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिस लेवल पे आपको मार्केट में बाइंग या सेलिंग करनी है। आपको लगता है निफ्टी 18,000 जाएगा, आप 18,000 का कॉल बाय करते हो, ठीक है। आपको लग रहा है निफ्टी 17,800 से ऊपर जाएगा, तो आप 17,800 का ऑप्शन बाय करते हो। तो ये जो लेवल्स है ना, ये है स्ट्राइक प्राइस। ओके, जिस प्राइस का आप ऑप्शन बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, दैट इज स्ट्राइक प्राइस। प्रीमियम इज नथिंग बट द अमाउंट दैट यू आर पेइंग टू बाय द ऑप्शन और सेल द ऑप्शन। ओके, कोई भी शेयर बाय करने के लिए जो आपको पैसे देने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड योर परचेस प्राइस और द मार्केट प्राइस, बराबर। ऑप्शंस का जो मार्केट प्राइस होता है उसे प्रीमियम कहते हैं। एज सिंपल एज दैट, बस फैंसी नेम है, दैट्स ऑल। ओके, एट द एंड ऑफ द डे ये प्राइस है जो आप बाय या सेल करने के लिए पे कर रहे हो, ठीक है। सो जैसे इस एग्जांपल में या हमारे एग्जांपल में हमने देखा 64 रुपीज जो है वो उस ऑप्शन का प्रीमियम है 17,800 के कॉल ऑप्शन का, ठीक है। 1764 into 50 which is I think 3,200, so that is the premium that you have to pay to buy the option, and as a seller वो प्रीमियम रिसीव कर लेगा जो भी सेल करेगा। ओके, लवली। नाउ वन लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं या कॉन्सेप्ट जो हम समझने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच कमल। ओके, चलिए मान लीजिए निफ्टी एक शेयर है, ओके, हाइपोथेटिकली, बट लेट्स जस्ट फॉर अ मिनट कंसिडर दैट निफ्टी इज अ शेयर। आप काफी समय से होल्ड करते आ रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है, आपको बेचना नहीं है, या आपके फ्यूचर्स में पोजीशन है। हाउ मेनी ऑफ यू नो फ्यूचर्स ट्रेडिंग हियर, कि फ्यूचर्स में बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं? एनी आइडिया? ओके ओके, सम ऑफ यू, अ लॉट ऑफ यू। अच्छा, अभी आ रहे हैं, ओके, फेयर एनफ, ग्रेट। सो a lot of you, okay, some of you don't, fair enough. You should have attended our futures wala session also na. चलो कोई नहीं, now see the recording and attend whenever we do it next, okay, great. तो मान लीजिए आपके पास इक्विटी में अपने शेयर्स पड़े हैं, निफ्टी को हम शेयर मान लेते हैं, एंड लेट्स से यू हैव निफ्टी जो आपने बहुत टाइम से बाय करके रखा है, ठीक है। अब एक सिनारियो कंसिडर करते हैं कि निफ्टी अभी 18,000 पे चल रहा है, and you think that the nifty in the next month or in the few coming days, एक या दो हफ्ते में ऊपर नहीं जाएगा। ओके, अब आपने ये सेशन अटेंड किया है, अब आप ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीख गए हो, एंड यू नो ऑप्शन सेल कब करते हैं, व्हेन डू यू सेल ऑप्शंस? Market sideways, very good. When you think that the market is either going to be at the same level या नीचे जाने वाला है, बराबर, तो आपको लग रहा है कि निफ्टी या तो यहीं रहेगा या नीचे आएगा, करेक्ट। तो आप 18,000 का या लेट्स से इन दिस केस 17,900 का पुट ऑप्शन 50 रुपए में सेल कर देते हो। सॉरी, कितना है इसका प्राइस? हाँ, 113 रुपए में सेल कर देते हो, ठीक है। आपका व्यू सही निकला, ओके, योर व्यू इज राइट। निफ्टी ऊपर नहीं गया, इनफैक्ट निफ्टी नीचे आ गया, करेक्ट। अगर निफ्टी नीचे आता है तो आपका कितना प्रॉफिट होगा एज अ ऑप्शन सेलर? ₹113 का आपका पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। निफ्टी 17,900 के नीचे अगर क्लोज होता है ना, तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। ये जो ₹113 है ना, इसको हम कह सकते हैं रेंटल इनकम। कैसे? आपके पास इक्विटी में, एग्जांपल के लिए जैसा हमने लिया है, निफ्टी तो डीमैट में पड़ा ही है आपके, बराबर, ये तो आप बेच नहीं रहे हो। इसको हेज करने के लिए, या इसको हम कहते हैं रिस्क कम करने के लिए, आपने क्या किया? आपने एक ऑप्शन सेल कर दिया। आपका व्यू निफ्टी पे ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, बस कुछ दिनों के लिए बेरिश है, ठीक है। तो आपने सेल कर दिया, ओके, और अब जब निफ्टी नीचे आ गया, आपका प्रॉफिट हो गया, ओके। जब आपका प्रॉफिट हो गया तो ये आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस पड़ी हैं डीमैट में, उसके ऊपर रेंटल इनकम हो गया। यही जो हमने निफ्टी का एग्जांपल लिया है, इसको आप किसी भी शेयर के साथ कंसिडर कर सकते हो जिसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। करीब 200 शेयर्स हैं मेरे ख्याल से, 200-225 शेयर्स हैं जिसमें डेरिवेटिव्स अवेलेबल है रफली।
तो उनमें अगर आपके पास इक्विटी में बड़ी होल्डिंग है तो आप उनके ऑप्शंस महीने दर महीने सेल करके एक रेंटल इनकम कमा सकते हो। हाँ, किसी महीने लगे कि बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, किसी महीने लगे बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, करेक्ट, तो क्या होगा? देखो, अगर निफ्टी ऊपर चला गया या आपका शेयर बहुत ऊपर चला गया, तो जो आपने ऑप्शन सेल किया है ना, उस पर आपको डेफिनेटली लॉस होगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी। लेकिन जो आपने इक्विटी में होल्ड कर रहे हैं उस पर तो प्रॉफिट होगा ना, करेक्ट? जो आपके शेयर्स इक्विटी में डीमैट में पड़े हैं या जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, जो फ्यूचर्स में आपके शेयर्स पड़े हैं, उसमें तो आपको प्रॉफिट होगा। तो जो आपको लॉस ऑप्शंस में हो रहा है वो जरा सा कम होगा क्योंकि आपको इक्विटी या फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा होगा। आर यू गेटिंग मी? इसको हम कहते हैं कवर्ड कॉल, अगर आपने नाम सुना होगा तो, ठीक है? इसे हम कहते हैं कवर्ड कॉल। ये है एक कॉल पोजीशन जो आप ऑप्शन सेल करके, कॉल ऑप्शन सेल करके अपनी पोजीशन कवर कर रहे हो फॉर द टाइम बीइंग, टेम्पररीली, ओके? कि अगर मार्केट नीचे आए तो भी कुछ इनकम बने। वरना तो देखो, अगर आपने शेयर लेके रखा है और होल्ड कर रहे हो लंबे समय से और मार्केट नीचे आता है तो कुछ नहीं, मतलब पोर्टफोलियो में थोड़ा रेड ग्रीन देखने को मिलेगा, दैट्स ऑल, बराबर। लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन सेल किया, स्टॉक नीचे आया, तो दैट विल एक्चुअली बी मनी इन योर बैंक, वो प्रॉफिट होगा जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो यू हैव मेड मनी विथ द प्राइस ऑफ द शेयर गोइंग डाउन एज वेल। ऊपर जाने में तो आप बना ही रहे थे इक्विटी में होल्ड करके, अब जब प्राइस नीचे गया है ना, तब भी आप फिर पे उस पर प्रॉफिट बना रहे हो बाय सेलिंग अ कॉल ऑप्शन। क्लियर? वापस एक्सप्लेन करिए। ओके, फिर से आई जस्ट डिड दैट, लेकिन एक सिंपल तरीके में यही है, इक्विटी या फ्यूचर में बाय रखिए और ऊपर के लेवल के ऑप्शन सेल करिए, सेम प्राइस का, सेम लेवल का अवॉइड करिए, दूर के ऑप्शन सेल करिए, ओके? जिसे हम ओटीएम भी कहते हैं, आउट ऑफ द मनी। बट अभी उस डिटेल में मत जाइए, इतना ही समझिए कि दूर का ऑप्शन, अभी निफ्टी 17,800 चल रहा है तो 18,000 या 18,200 का, अगर आपका स्टॉक लेट से 100 रुपए चल रहा है तो 110 या 120 या 115 का दूर का जो ऑप्शन है वो सेल करिए, ओके? तो ये है कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। ये करके आप रेंटल इनकम कमा सकते हो होल्डिंग पे, ओके? ये एक एडवांटेज है ऑप्शन सेल करने का। इसमें जैसा मैंने बताया, अगर मार्केट ऊपर भी चला जाता है या आपका शेयर ऊपर भी जाता है तो ऑप्शन में तो लॉस होगा, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन विल बी कवर्ड बाय द प्रॉफिट इन द इक्विटी और द फ्यूचर पोजीशन जो आप होल्ड कर रहे हो, ओके? लवली। अमाउंट दो अलग लगेगा ना? हाँ, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इक्विटी में तो आपके पास ऑलरेडी शेयर्स पड़े हैं और अब तो आप शेयर्स प्लेज करके ऑप्शन सेल कर सकते हो, यानी आपको नया फ्रेश कैपिटल नहीं लाना है। अगर आपके इक्विटी में शेयर्स पड़े हैं तो आप उनको मार्जिन के तौर पे, हाँ, यूज कर सकते हो। या ग्रेट, ओके, ग्रेट। सो लार्जली वीव कवर्ड, ओके, almost all the topics that I had to. Questions, queries, doubts? The floor is open now. When you want to buy a sell, I mean, when will you teach analysis? Good question. We have a session on derivative indicators.